igen, Arbanshrin Sabaji. मधुर संगीत बज रहा है। राधिका तुलसी को पानी दे रही है, तभी दादी जी आती हैं। दादी जी प्यार से, बेटा, तू इस घर की लक्ष्मी है, तेरे हाथों से ही घर में सुख आता है। राधिका मुस्कुराकर, दादी जी, ये आपका आशीर्वाद है। लेकिन उसी वक्त नैना छत से नीचे देख रही होती है, उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक। नैना धीरे से खुद से, देख राधिका, तेरी ये मुस्कान मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। सीन 2, हवेली का ऑफिस रूम। दोपहर। विक्रम कुछ दस्तावेज चेक कर रहा है। नैना कॉफी लेकर अंदर आती है। नैना, आपका पसंदीदा ब्लैक कॉफी। हंसते हुए आपकी बीवी ने कहा, आप काम में बहुत डूबे रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक दे दूं। विक्रम औपचारिक स्वर में, धन्यवाद नैना जी, पर आपको इसकी जरूरत नहीं थी। नैना उसकी आंखों में झांकती है, पर विक्रम नजरें झुका लेता है। सीन 3, किचन। उसी वक्त सुमित्रा और राधिका बातें कर रही हैं। सुमित्रा, राधिका, मुझे लगता है वो नैना कुछ तो गलत कर रही है। कल रात मैंने उसे स्टोर रूम के पास देखा था। राधिका सोच में, भाभी, मैं भी यही सोच रही हूँ। वो हवेली के कागजों के पास क्यों थी? अब मुझे सब जानना होगा। सीन 4, हवेली का कॉरिडोर। शाम। राधिका नैना का पीछा करती है। नैना किसी से गुप्त फोन कॉल पर बात कर रही होती है। नैना धीरे से, हाँ, सब तैयार है। अगर सब ठीक रहा तो हवेली के पेपर कल मेरे नाम होंगे। बस विक्रम को थोड़ा और भरोसे में लेना होगा। राधिका ये सब सुन लेती है और छिप जाती है। सीन 5, क्लाइमैक्स की शुरुआत। रात को राधिका विक्रम के कमरे में जाती है। राधिका चिंतित स्वर में, विक्रम जी, मुझे नैना पर शक है, वो कुछ गलत करने वाली है। विक्रम थोड़ा नाराज होकर, राधिका, हर किसी पर शक करना ठीक नहीं। नैना हमारे पुराने दोस्तों की बेटी है। राधिका, पर मैंने खुद सुना है कि वो हवेली के पेपर अपने नाम करना चाहती है। विक्रम थोड़ा सख्त, राधिका, तुम हद पार कर रही हो। नैना ने अब तक कोई गलत काम नहीं किया। राधिका की आंखों में आंसू। वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है। सीन 6, नैना और महेश की गुप्त मुलाकात। देर रात। नैना हवेली के बगीचे में खड़ी है। महेश वहां आता है। महेश, तो क्या विक्रम को कुछ शक हुआ? नैना मुस्कुराते हुए, नहीं, बल्कि अब तो राधिका पर शक होने लगा है। यही तो मैं चाहती थी। अब अगला कदम राधिका को घर वालों की नजरों में गिराना। महेश, और वो कैसे होगा? नैना चालाकी से, कल सुबह घर में चोरी होगी और सबूत राधिका के कमरे से मिलेंगे। महेश और नैना दोनों की शैतानी मुस्कान। सीन 7, अगले दिन सुबह। हवेली में हंगामा। हवेली में हड़कंप मच गया है। सुमित्रा चिल्लाकर, अरे, दादी जी की अलमारी से गहने गायब हैं। दादी जी हैरान होकर, क्या, मेरे पुराने गहने? सब लोग दौड़ते हैं। तभी नैना कहती है, नैना डरने का नाटक करते हुए, मुझे तो रात को किसी की परछाई राधिका के कमरे की तरफ जाती दिखी थी। सभी की नजरें राधिका पर टिक जाती हैं। महेश गंभीर स्वर में, तो क्या मतलब, राधिका ने ही चोरी की? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन 8, राधिका का कमरा। सब लोग राधिका के कमरे की तलाशी लेते हैं। अलमारी खुलती है, अंदर एक छोटा डिब्बा मिलता है जिसमें वही गहने हैं। दादी जी रोते हुए, राधिका, तूने ऐसा किया,
तू ही तो इस घर की शान थी। राधिका कांपती आवाज में। नहीं दादी जी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाया है। विक्रम गुस्से से। बस राधिका, अब और मत बोलो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राधिका की आंखों से आंसू गिरते हैं। नैना पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। सीन 9 अकेली राधिका, मंदिर के सामने। राधिका भगवान के आगे रो रही है। राधिका रोते हुए, हे प्रभु, मेरे अपने ही अब मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर मैं सच में निर्दोष हूँ, तो कल कोई चमत्कार होना चाहिए। दीपक की लौ तेजी से जलने लगती है, संकेत कि भगवान उसके साथ हैं। सीन 10 एंड सस्पेंस। रात को नैना फिर वही अलमारी में कुछ रख रही होती है। तभी पीछे से एक परछाई आती है। सुमित्रा। सुमित्रा सख्त आवाज में। रुक जा नैना, अब तेरी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगी। नैना पलटकर घूरती है। नैना, तूने देखा तो है, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। कैमरा स्लो मोशन में दोनों के चेहरों पर जूम करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है। एपिसोड समाप्त।